नमस्कार, बात आज की न्यूज चैनल के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज के मुख्य समाचार। सच्ची बात पक्की बात। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जिले भर में कार्यक्रमों की धूमधाम। दलगत राजनीति से हटकर हुए कार्यक्रम। अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर आतिशबाजी का आयोजन। महापौर ब्रजलता हाड़ा रही मौजूद। खालसा साजना दिवस बैसाखी के 2 दिवसीय सत्संग की शुरुआत धूमधाम से। कीर्तन कथा का दौर शुरू। परशुराम जयंती को बनाने की रूपरेखा बनाई। 3 दिवसीय होंगे कार्यक्रम। और अब शहर में लेपर्ड की मौजूदगी दर्ज। गुलाबबाड़ी के मिस्त्री मोहल्ले में घर की छत पर पहुंचा तेंदुआ। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क। $420। और अब शुरू करते हैं समाचारों का बेहतरीन सफर। अजमेर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर शहर भर में वाहन रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर भर में बाबा भीमराव अंबेडकर के नारे सुनाई दिए। बस स्टैंड स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक पर सुबह से ही उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम जारी रहा। इस मौके पर बीजेपी, कांग्रेस और विभिन्न संगठनों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गयी।
भारतीय जनता पार्टी के विधायक वासुदेव देवनानी और अनीता भदेल ने बताया कि भारत रत्न भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत व भेदभाव जैसी कुरीतियों को दूर करने के साथ ही शिक्षा पर जोर दिया, जिससे कि गरीब वृद्ध निचला वर्ग भी अग्रिम पंक्ति तक पहुँचे। उन्होंने न सिर्फ संविधान बनाने में अपनी भूमिका निभाई बल्कि राष्ट्र और समाज को एक करने में भी अपना योगदान दिया। इस मौके पर संभागीय आयुक्त BL मेहरा, जिला कलेक्टर अंशदीप, SP चूनाराम जाट सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों ने अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया और उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। साहब के 132वीं जयंती के ऊपर आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और इस जयंती के ऊपर जो संविधान दिया उन्होंने, उनके संविधान के सिद्धांतों की पालना करने की आवश्यकता है। और शिक्षित बनो, संगठित संघर्ष करो, इन जो बाबा साहब संविधान दिए उनकी भी हर व्यक्ति को पालना करनी चाहिए। समाज में समरसता का भाव करना चाहिए, प्रेम भाव करना चाहिए। धन्यवाद। जी सर, आज बाबा अम्बेडकर, आज अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर मैं सभी अजमेर वासियों को और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं सभी से निवेदन करता हूं कि बाबा साहब के द्वारा जो हमारे संविधान के अंदर जो हमारे राइट्स हैं, उनके साथ साथ जो हमारी ड्यूटीज़ और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उनकी पालना का जो उन्होंने सपना देखा है वो हम सब मिल कर के पूरा करें, ताकि जो सामाजिक समानता और सामाजिक सौहार्द है वो बना रहे और हम भारत को दुनिया में नंबर 1 राष्ट्र है वो बना सकें। जी मैम, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती है। जन्म जयंती के अवसर पर संपूर्ण समाज आज उनको नमन करने के लिए यहाँ अम्बेडकर सर्किल पर आया है। बाबा साहेब ने न केवल भारत का संविधान दिया बल्कि देश की राष्ट्रीय एकता को अक्षुण्ण बनाने के लिए जातिवाद जैसे इस रूढ़िवादिता को तोड़ने का प्रयास किया, छुआछूत को तोड़ने का प्रयास करा। बाबा साहब ने आर्थिक क्षेत्र में भारत की उन्नति कैसे हो, इस नाते से नौकरी के 8 घंटे होने चाहिए वो तय किया। महिलाओं को समानता का अधिकार दिया। और तो और बाबा साहब चाहते थे कि भारत का संपूर्ण समाज एकाकार होकर के आगे बढ़े और उन्नति करे, शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करे। इस शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करे के नारे को लेकर के आज हमारा देश यहाँ तक पहुँचा है। मैं बाबा साहेब को नमन करती हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर हमको इतनी ताकत दे, इतनी शक्ति दे कि हम बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चल सके और इस समाज को आगे बढ़ा सके। जी भाई साहब, आज भारत रत्न संविधान के निर्माता और सामाजिक समरसता के प्रेरक डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती पर मैं उनको शत नमन करता हूं। और आज के समय भी उनके विचार, उनके द्वारा दिया हुआ दर्शन आज भी सामयिक है, ताकि हम सब लोग समाज के समरस होकर के एक साथ मिलकर के देश के और राजस्थान के और शहर के विकास में आगे बढ़ें। और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जिस प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर को हमने हाइट दी है, उनके मार्गदर्शन में लोग चलने लगे हैं और उनका जन्मदिन से लेकर के बाकी अन्य उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पे हम लोग आगे बढ़े हैं। उसे लगता है कि सारे समाज का हम समरस होकर के एक राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में हम सब सहयोगी बनकर के उनके बताए हुए मार्गदर्शन में, उनके बताए हुए रास्ते पर हम आगे बढ़ेंगे। एक बार पुनः मैं अपने भारत रत्न अम्बेडकर जी को हृदय आत्मा से अपने शत नमन करता हूँ और उन्हें प्रणाम करता हूँ। इस मौके पर शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से भी सामूहिक रूप से उन्हें याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। RTDC चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। बताया गया कि बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान को बनाया गया है, जिससे सभी वर्ग समान रूप से रह सके और सभी के मौलिक अधिकारों को ध्यान रखा गया। यह देश इसी प्रकार से उन्नति और प्रगति करता रहे, इसकी मनोकामना करते हुए सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब की जन्म जयंती पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती समारोह है। पूरा देश और पूरी दुनिया आज उत्साह के साथ ये समारोह मना रही है। बाबा साहब अंबेडकर से, उनके जीवन से जितनी प्रेरणा ली जा सके वो कम है। उस वक्त, उस ज़माने में जब शिक्षा का
भारी अभाव था, शिक्षा प्राप्त करना बहुत ही दुश्वार था। उस ज़माने में बाबा साहब कानून की डिग्री ली और देश का संविधान बनाया। तो बाबा साहब को पूरी दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। हम पूरे अजमेर ज़िले के न केवल कांग्रेस के नेता, न केवल और पार्टी के नेता, पूरा ज़िला उनका जन्मदिन उनको मना रही है। और उम्मीद करते हैं कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते जो हमको आपस में छुआछूत मिटाने के लिए संकल्प लें, आपस में भारत को एक रखें, अखंड रखें, इसके लिए संकल्प लें, आपस में भाईचारा बढ़ाए, इस बात का संकल्प लें। और बाबा साहब के बताए हुए जो संदेश है, जो बताया हुआ जो रास्ता है, उसको चुनकर हम भी उनके मार्ग पर चले। आज का दिवस आज हमारे हिंदुस्तान के संविधान का दिवस है। संविधान को देने को संविधान के निर्माता प्रेरणादायक, और आज जो देश जो सुंदर आपको दिख रहा है उसको सुव्यवस्थित करने का अगर किसी व्यक्ति ने काम किया था तो वो खाली केवल मात्र सम्मानीय हमारे भीमराव जी अम्बेडकर साहब थे। और उनके देन है कि आज लोकतंत्र जिंदा है और कंप्लीट आपकी कार्यपालिका, विधायिका और राजपालिका के अंदर जो नियम सिद्धांत बने हुए उसके प्रति हम उनकी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को आगे बढ़ाने का किसने प्रयास किया, न्याय दिलाने का प्रयास किया, तो सम्मानीय भीमराव जी अम्बेडकर जी ने दिया। हम आज के दिन उनको नमन करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं, उनके बताए मार्ग पर चलने की शपथ लेते हैं। पुष्कर तीर्थ नगरी में अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या के अवसर पर बहुजन समाज की ओर से अंबेडकर सर्किल पर दीपदान का कार्यक्रम किया गया। वे गुरुवार को जयंती के अवसर पर सुबह बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर वाहन रैली निकाली गई। रैली कपालेश्वर मार्ग, ब्रह्मा मंदिर होते हुए मुख्य मार्केट होते हुए रामधाम तिराहे से पुनः अंबेडकर सर्किल पहुंचकर समापन किया गया। रैली का जगह जगह स्थानीय लोगों ने तथा विभिन्न समाज के लोगों ने फूलों की वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर जैन मंदिर के बाल ब्रह्म घाट, ब्रह्मा मंदिर, गौ घाट, बद्री घाट, वरा घाट चौक, नया रंगजी मंदिर तथा क्रश होटल के बाहर पूर्व पालिका सूरज नारायण पाराशर, राजेंद्र महावर, ओम प्रकाश पाराशर के नेतृत्व में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलों की वर्षा करके भव्य स्वागत किया गया। आज भाजपा ओबीसी मोर्चा देहात जिला अजमेर भी संपूर्ण जिले में बाबा साहब का जयंती को धूमधाम से मना रहा है। और हमने आज पुष्कर में भी वाहन रैली में आपका स्वागत करके और बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करके और जो बाबा साहब के दिए हुए मार्ग है, जो बाबा साहब के जो विचार है, उनको आगे हम फैलाएं और बाबा साहब के जो बताए हुए रास्ते पे हम सब चलेंगे। अम्बेडकर जयंती का जुलूस निकाला गया है, जो अम्बेडकर सर्किल से लेकर के ब्रह्मा मंदिर से होते हुए और वापस एसडीएम कार्यालय से होते हुए उस रास्ते से होते हुए वापस अम्बेडकर सर्किल पे पहुंचा है। युवाओं में काफ़ी जोश था इसको लेकर के। हमने पूर्व में ही युवाओं से ये आग्रह किया था कि जुलूस में पूरी मान मर्यादा का ध्यान रखें और सभी ने, पूरे युवा वर्ग ने और अम्बेडकर जयंती में शामिल समस्त लोगों ने जुलूस के दौरान पूर्ण कानून व्यवस्था बनाए रखी है। भीमराव अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर नगर निगम की ओर से अंबेडकर सर्किल पर आतिशबाजी की गई। आतिशबाजी के नजारों को शहरवासियों ने 20 मिनट तक निहारा। भीमराव अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर नगर निगम की ओर से अंबेडकर सर्किल पर आतिशबाजी की गई। आतिशबाजी के नजारों को शहरवासियों ने 20 मिनट तक निहारा। शाम 7:35 पर निगम की ओर से आतिशबाजी की गई। महापौर ब्रजलता हाड़ा ने कहा कि बाबा साहिब एक गरीब परिवार से थे। उनके पिता सेना में सूबेदार थे। बहुत संघर्ष भरा उनका जीवन रहा। अगर वह नहीं होते तो शायद देश का संविधान कभी नहीं बन पाता। बाबा साहेब के पास 32 डिग्रियां थी। देश में आज भी किसी के पास इतनी डिग्री नहीं है। उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। इस मौके पर नगर निगम की मेयर ब्रजलता हाड़ा, डिप्टी मेयर नीरज जैन, नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली, पूर्व मेयर कमल बाकोलिया, पार्षद नरेश सत्यवान सहित कई पार्षद एवं कर्मचारी इस मौके पर मौजूद रहे। वहीं धरती तिलक विभाग ग्रुप एवं वाल्मीकि समाज संघर्ष संगठन की ओर से 132 दीप प्रज्वलित किए गए। इस मौके पर मुकेश ढंजा, मदन गोपाल लखन, विनोद जेदिया, रघुवीर रील सहित कई लोग मौजूद थे। राजस्थान महिला कल्याण मंडल में अंबेडकर जागरूकता मिशन चाचियावास की ओर से 132वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि अंबेडकर जागरूकता मिशन के अध्यक्ष महेंद्र परिहार, अध्यक्षता सुनील कुमार ने की। डॉक्टर अंबेडकर अधिकारी एसोसिएशन, कर्मचारी अधिकारी एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी जिला शाखा अजमेर से हूँ। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की आज 132वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है और इसमें हमारा डॉक्टर अम्बेडकर वेलफेयर और अजमेर क्लब और अजाक जो डॉक्टर अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन का पूरा योगदान रहा है। और हम अपने सभी साथियों से ये जो है
अपेक्षा रखते हैं कि इनका सहयोग इसी प्रकार मिलता रहेगा। एक बार पुनः मैं बाबा साहब की जयंती पर सभी मेरे साथी कर्मचारियों को, मेरे वरिष्ठों को और मेरे अनुजों को, मेरे कनिष्ठों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। खालसा काल पुरख की फौज प्रगटेऊ खालसा परमात्मा की मौज, इस उद्घोष के साथ खालसा साजना दिवस बैसाखी के 2 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत दशमेश सत्संग गुरुद्वारा अलवर गेट में हुई, जिसमें आज सुबह व शाम को दीवान का आयोजन किया गया। गए थे और खालसा पंथ की साधना गुरु गोविंद सिंह महाराज द्वारा की गई थी। गुरु महाराज का खालसा पंथ की साधना करने का एक ही उद्देश्य था कि किसी भी मजलूम के साथ, किसी भी कमज़ोर आदमी के साथ कोई भी अपनी ताकत से, बल से किसी को मजलूम नहीं समझे और उसके साथ अन्याय नहीं करें। उस समय हिंदुस्तान का माहौल ऐसा था तो हर हिंदू को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा था, औरंगजेब का राज था। तो गुरु महाराज को मालूम पड़ा ये तो हिंदुस्तान में बहुत अन्याय हो रहा है, तो सारे कश्मीर के पंडित मिलके उनके पिताजी श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज के पास गए थे। कहने गुरु हमारा धर्म परिवर्तन हो रहा है। उस टाइम गुरु गोविंद सिंह महाराज की अवस्था आज की सिर्फ 9 वर्ष थी। तो वो आगे पंडित कृपाराम जी अगुवाई में आए थे, कश्मीर के पंडित। तब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की 9 साल की अवस्था में उन्होंने अपने पिताजी से पूछा, गुरु तेग बहादुर जी से, पिताजी ये कौन आए? तो उन्होंने कहा कि बेटा जी ये कश्मीर के पंडित है, इनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, इसका हल बताओ गई। तो उन्होंने गुरु जी ने कहा कि इसका हल तो ये है कि बहुत ही बड़ा पहुंचा हुआ जती तपी अपनी कुर्बानी देवे तो हिंदू धर्म की रक्षा हो सकती है। तो गुरु गोविंद सिंह ने महाराज, उस टाइम उनका नाम गोविंद राय था, उन्होंने अपने पिता तेग बहादुर जी को बोला, पिताजी आपसे बड़ा तपी जपी संसार में वो है ही नहीं, तो आप अपनी शहादत दीजिए। एक बच्चा अपने पिता को शहीद करा रहा है, देखो ऐसे गुरु गोविंद सिंह के पंथ साझा। तो गुरु तेग बहादुर महाराज ने पंडितों, कश्मीर के पंडितों को कहा, जाओ औरंगजेब जो आके कह दो अगर तेग बहादुर मुसलमान बन जाएंगे तो सारा हिंदुस्तान मुसलमान बन जाएगा। जब ये बात औरंगजेब को मालूम करी, कश्मीर के पंडित गए तो औरंगजेब बहुत खुश हुआ। जो सोचा कि तो थोड़े छोटे से आदमी है, ये कह रहे हैं अपन गुरु को कैद करके गुलाम बना लेंगे तो पूरा हिंदुस्तान से मुसलमान बन जाएगा। लेकिन गुरु महाराज ने शीश नहीं झुकाया। वाणी कहती है शीश दिया पर सिदक न हारा। गुरु तेग बहादुर महाराज ने अपना शीश देके हिंदुस्तान की रक्षा करी, हिंदुस्तान की संस्कृति बताई। अगर तेग बहादुर अपना कुर्बान ना दे, बलिदान ना दे, बलिदान ना दे तो दुनिया के नक्शे में हिंदुस्तान का नाम नहीं आना था। श्रीनगर रोड स्थित एक होटल में गुरुवार को विप्र सेना महिला मंडल की आयोजित बैठक में 22 अप्रैल को भगवान परशुराम जयंती महोत्सव को लेकर आयोजित होने वाले 3 दिवसीय कार्यक्रमों को उत्साह से मनाने की रूपरेखा तय की गई। श्रीनगर रोड स्थित एक होटल में गुरुवार को विप्र सेना महिला मंडल की ओर से आयोजित बैठक में 22 अप्रैल को भगवान परशुराम जयंती महोत्सव को लेकर आयोजित होने वाले 3 दिवसीय कार्यक्रमों की उत्साह से मनाने की रूपरेखा तैयार की गई। विप्र सेना के जिला अध्यक्ष गुंजन शर्मा व संयोजक लोकेश मिश्रा ने बताया कि बैठक के दौरान 16 अप्रैल मार्टिंडल ब्रिज के पास रेलवे इंस्टीट्यूट में महिला मंडल का मेला भरेगा और सांस्कृतिक संध्या सहित कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। मेले में झूले, विभिन्न व्यंजनों की स्टॉलें लगाई जाएंगी। मेले के दौरान चम्मच रेस,
हाउजी, मेहंदी, रंगोली व बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता सहित कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। शाम को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा। मेले में प्रतियोगिताओं में ब्राह्मण समाज की सभी महिलाएं भाग लेंगी। महिला मंडल की पदाधिकारियों ने मेले व प्रतियोगिताओं में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जोड़ने के लिए एक दूसरे को जिम्मेदारी सौंपी है, ताकि कार्यक्रम को भव्य रूप से मनाया जा सके। अजमेर में पहली बार महिलाओं के लिए, सर्व ब्राह्मण महिलाओं के लिए एक जयंती, परशुराम जयंती के ऊपर उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा जा रहा है, जो 6-7 दिन चलेगा। 16 से ये कार्यक्रम चलेंगे, जिसमें बहुत सी प्रतियोगिताएं हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो ब्राह्मण समाज थोड़ा ये हो रहा था कि वो नहीं आती हैं आगे, तो वो अब आने का उनको मौका मिला है और वो अपनी रसोई से बाहर निकलकर ब्राह्मण समाज अपनी महिलाओं को लाया है। और सबसे बड़ी बात जो मैं समझती हूँ ब्राह्मणों के लिए, अजमेर में 21 और 22 को भी प्रोग्राम है। जब ये बोलते हैं कि शासन डोल जाता है जब ब्राह्मण जाग जाता है, तो मेरा तो यही रहता है कि जब महिलाएं आगे आएंगी तभी पुरुष भी डोलेंगे और काम भी होंगे, सारे काम होंगे। उनके जन्मोत्सव पे हम 7 दिन के प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जिसके अंदर विभिन्न घटकों के द्वारा एक होकर इस परशुराम जन्मोत्सव को सफल बनाने के लिए विभिन्न तरह के प्रोग्राम रखे जाएंगे, जो 16 तारीख से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले गणेश निमंत्रण के साथ ये कार्यक्रम शुरू होंगे और उसके बाद दिन में करीबन 2 बजे से लेके महिलाओं का जो विप्र समाज की महिलाएं हैं वो सब एक होके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटी हुई है और अलग अलग तरह की प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाएगी। उसके बाद शाम को सांस्कृतिक संध्या आयोजन रखा गया है, जिसके अंदर सांस्कृतिक प्रोग्राम के साथ साथ पारितोषिक वितरण किया जाएगा। और 17 तारीख को फिर क्रिकेट प्रतियोगिता की जाएगी, जिसके अंदर महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। और 18 तारीख को दीपदान का कार्यक्रम रखा गया है। और इस तरह से पूरे 7 डेज ये विप्र सेना के द्वारा ये कार्यक्रम। महिलाओं के लिए परशुराम जयंती जो मनाई जा रही है आगामी 22 अप्रैल को, उसके उपलक्ष्य में महिलाओं के लिए पहली बार ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें कि हाउजी है, क्रिकेट है, मेहंदी है, डांस है, तो इनके और भी कई सारी प्रतियोगिताएं हैं। इनके माध्यम से हम महिलाओं को एक सामाजिक तौर तरीके का जो एक प्लेटफॉर्म है उसको देना चाहते हैं, ताकि महिलाएं घर से बाहर निकलकर अपने उत्साह का वर्धन कर सके और समाज में आगे बढ़ सके, ताकि महिलाओं में एक ऐसा मैसेज जाए कि वास्तव में कार्यक्षेत्र में अपन को आगे बढ़ना चाहिए और काम करना चाहिए, और महिलाओं में से इन चीज़ों से उत्साहवर्धन होगा। अजमेर के गुलाबबाड़ी मिस्त्री मोहल्ला स्थित रिहायशी इलाके में गुरुवार देर रात लेपर्ड का मूवमेंट सामने आया है। क्षेत्र में लगे सीसीटीवी में लेपर्ड कैद हुआ। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी सामने आया है। इसके बाद से क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है। आज भाजपा पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए अल्पसंख्यक छात्रावास के स्थान को बदलने की मांग की है। विधायक अनिता बघेल ने जानकारी लगातार उत्तर विधानसभा क्षेत्र में अल्पसंख्यक छात्रावास बनने का विरोध दर्ज कराया जा रहा है। उसके बाद सरकार ने की बात कही जा रही है, जिसका सभी लोग पुरजोर विरोध करते हैं। वाले समय में पूरा शहर उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। इस प्रदर्शन में शक्ति केंद्र प्रभारी संयोजक, बूथ अध्यक्ष, पार्षद एवं मंडल पदाधिकारी, मोर्चा एवं प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, मंडल में आने वाले राष्ट्रीय प्रदेश एवं जिले के पदाधिकारी एवं समस्त जनप्रतिनिधि। वार्ड पार्षद बैरवा ने कहा कि इसकी सूचना वन विभाग को दी गई है। लेपर्ड के पैरों के निशान भी मिले हैं। वन विभाग के द्वारा मौके पर आकर जायजा लिया गया है। साथ ही मामले में वन विभाग से तुरंत कार्यवाही की मांग की गई है। स्थानीय पार्षद सलीम बैरवा ने कहा कि लेपर्ड उनकी छत से देर रात निकला है। इसके बाद से क्षेत्र में रहने वाले महिलाओं और बच्चों में काफी डर है। वन विभाग से उन्होंने कार्यवाही की मांग की है। डीएफओ सुनील चिद्री ने मामले में कहा, सूचना पर वन विभाग की टीम को मौके पर भेजा है। मूवमेंट को लेकर के ट्रैक विभाग के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही आसपास के क्षेत्र में पिंजरा लगा दिया गया है। रेस्क्यू कर पैंथर को जंगल में छोड़ा जाएगा। ऐसे ही मम्मी रात को जगी हुई थी, तो मैंने पूछा मम्मी क्यों जगे हो, क्या हुआ? मम्मी ने बताया कि कोई ऐसा जानवर आया, लोग शो कर रहे हैं, लोग घरों के अंदर जा रहे हैं, बंद हो रहे हैं। फिर मैंने देखा क्या हुआ, ऐसा कि सुनाई में तो आया था कुछ टाइम पहले कि कोई पैंथर वगैरह घूम रहा है। तो उसी के अंदेशे में ऊपर गया मॉर्निंग में 11 बजे के आसपास, 11 सवा 11 के आसपास ऊपर गया। ऊपर देखा तो इधर उधर देखा, थोड़ी देर में देखा तो यहाँ पे कुछ हलचल हुई। ऊपर देखा तो यहाँ पे एक बड़ा सा जानवर था,
लग नहीं बिल्ली, मैं फर्स्ट टाइम में तो लगा कि बिल्ली होगी, जब बिल्ली ना होकर वो कोई और जानवर था। लोगों से पुष्टि भी करी उसको वीडियो को दिखा के, उन्होंने कहा हाँ ये बिल्ली नहीं हो सकती, क्योंकि काफ़ी शार्प थी और उसकी पूंछ भी काफ़ी लंबी थी। ये गुलाबबाड़ी मिस्त्री बोल रहा है। 2-3 दिनों से अजमेर में वीडियो चल रही है, अजमेर फेजर रोड रेलवे कॉलोनी में तेंदुए दिखने की वीडियो चल रही है, लेकिन उस वीडियो को फॉरेस्ट टीम पूरी नज़रअंदाज कर रही है कि वो वीडियो कहीं बाहर का है, फेक वीडियो है। लेकिन आज गुलाबबाड़ी क्षेत्र में इधर तेंदुआ दिखा है, ये हमारे घर के बहुत नज़दीक है, कल को कोई हानि हो जाए। इसका एक वीडियो बच्चे ने वीडियो भी बनाया है और वो वीडियो यहाँ पूरी फॉरेस्ट टीम को दिखाया भी है। तो हमारा फॉरेस्ट टीम से यही है कि जल्द से जल्द उस पर कुछ ना कुछ किया जाए, जो भी है उसको एक बार पकड़ के पब्लिक को सहानुभूति मिले। इसके लिए हम फॉरेस्ट टीम को कहेंगे कि कल को कोई मान हानि ना हो, इसके लिए वो जल्द से जल्द कोई ना कोई कदम उठाए। समाचारों को देते छोटा सा विराम, जल्दी मिलते खबरों के नए सफर पर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन डबल 420। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों के नए सफर पर। राजस्थान समग्र कल्याण संस्थान द्वारा आयोजित ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजस्थान समग्र कल्याण संस्थान द्वारा आयोजित ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण का उद्घाटन मुख्य अतिथि विधायक वासुदेव देवरानी, अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर सरोज रावत, मास्टर ट्रेनर मनोरमा पवार, मैनेजर कम्युनिकेशन हंसराज सिंह। ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर डांस स्पीच कार्यक्रम किए गए। राजस्थान समग्र कल्याण संस्थान से सरोज रावत ने बताया कि केसरगंज बालिकाओं व महिलाओं के लिए ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण सेंटर केसरगंज में भी चलाया जाएगा, जिससे केसरगंज के आसपास की बालिकाओं और महिलाओं को ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराया जा सके और वह आत्मनिर्भर बन सके। रावण की बगीची वार्ड नंबर 16 में राजस्थान समग्र कल्याण संस्था के द्वारा यहाँ पर महिलाओं को मेहंदी और पार्लर का कोर्स सिखाया जा रहा है, जिसमें 100 रुपये महीना इन महिलाओं से बच्चों से लिया जाएगा और उसके बाद इनको उसके बाद कोई ऐसा शुल्क नहीं है और जो भी सामान है वो 500 एक बार, मतलब टोटल एक 800 रुपये लेने हैं एक बार, उसी में इनको सामान दिया जाएगा। इनको घर से कुछ भी नहीं लाना है, सिर्फ यहाँ पर 5 घंटे का इनका जो क्लास है वो चलेगी। उसमें बच्चियाँ और औरतें हैं जो भी हैं 35 साल तक की, वो मेहंदी सीखेंगी और पार्लर का कोर्स सीखेंगी। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि आज महिलाओं में खुद में एक हुनर जो आ जाएगा, कहीं भी वो अपना इस रोटी रोजी के लिए परेशान नहीं होंगी। इसको अपने घर बैठकर भी चला सकती हैं और घर घर जाकर इस कार्य को कर सकती हैं।
चाहे तो कहीं पार्लर खोल सकती है। आजकल मेहंदी शादियाँ होती हैं, उसमें भी इनको कई जगह काम मिल सकता है। तो एक आत्मनिर्भर महिला बनेगी, उस विषय को लेकर यहाँ पर ये कैंप लगाया जाए। 35 महिलाएं हो चुकी हैं, बच्चियाँ और महिलाएं। वार्ड नंबर 16 है, रावण की बगीची पर है। जी, मैं राजस्थान समग्र कल्याण संस्थान से हूँ और मैं लाइवलीहुड की प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। मेरा नाम सरोज है और मैंने कंटिन्यू जो है 2 साल से ज़्यादा हो गए मुझे राजस्थान समग्र कल्याण संस्थान में काम करते हुए। और हम जो ये ट्रेनिंग चला रहे हैं, ये हम ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग चला रहे हैं। ये 3 महीने की ट्रेनिंग होगी और इसके अंदर हम लड़कियों को बिल्कुल निःशुल्क जो है ट्रेनिंग देंगे। इसके बाद इसके साथ ही हम इसको लाइफ स्किल, EDP ये भी हम लड़कियों को सिखाएंगे। हमारे यहाँ के जो मुख्य अतिथि जी है वो है देवरानी जी। अलवर की थाना पुलिस ने चोरी के आरोप में एक चोर को जयपुर से प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार किया। पुष्कर तीर्थ नगरी में खटीक समाज के बच्चों ने शमशान भूमि की तरफ अवैध निर्माण और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने को लेकर समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। समाज के लोगों ने जन सुनवाई के दौरान MDS कार्यालय पहुंचकर समाज के लोगों ने जन सुनवाई के दौरान SDM कार्यालय पहुंचकर 1 मई 2022 को सुभाष चंद्र जी जैन है, उन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी थाना में कि मेरे गोदाम से हार्डवेयर का सामान था जो लगभग 15 लाख रुपए का था, वो अज्ञात व्यक्ति रात को चोरी करके ले गया। तो उसके बाद थाने में प्रकरण दर्ज किया गया, उसके बाद अनुसंधान किया गया। तो जो लेके गया था वो वाहन व्यक्ति पहले चोरी किया, वो वाहन पिकअप थी, उसी से वो सामान चोरी किया था। और उसके बाद CCTV फुटेज वगैरह सब हमने अनुसंधान किया था कि फाइनली हमारे को वो वाहन जो सामान चोरी किया था वो हमें मिल गया था। वो इसको हमने जयपुर से प्रोडक्शन वारंट लेके कल थाने में लेके आए, वहाँ से पूछताछ करके आज मेडिकल करवा के हम अभी न्यायालय में पेश करेंगे। उसका भी और आगे अनुसंधान बाकी है, उससे भी माल भी पता करना है। क्या नाम है आरोपी का रहता? आरोपी का नाम है सलीम खान, शिवपुर थाना कोतवाली MP का रहने वाला है। जो जयपुर में उसने और भी चोरी की है, जैसे जो इसने सामान जो इसने चुराया था वो चोरी की पिकअप ही थी। समाचारों को देते छोटा सा विराम, जल्दी मिलते खबरों के नए सफर पर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर
9950274420। एक बार फिर आपका स्वागत है। आई चलते खबरों के नए सफर पर। हिंद सेवा दल अजमेर के द्वारा आज लक्ष्य मानवता सेवा संस्थान अजमेर द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 10 लोगों को सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम अम्बेडकर सर्किल के पास आयोजित किया गया। संस्था के अध्यक्ष R.K. महावर ने जानकारी देते हुए बताया कि संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा डॉक्टर साहेब भीमराव अम्बेडकर के 132वें जन्मोत्सव पर राष्ट्रीय एकता दिवस द्वारा भीम रत्न राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में दलित समाज के लोग उपस्थित रहे। हिंद सेवा संस्था ने मेरा प्रतिभा सम्मान किया है, उसमें मैं बहुत ही उनकी आभारी हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ, जिस तरह बाबा भीमराव अम्बेडकर ने औरतों का समाज में सम्मान दिलाया, उनको शिक्षा के लिए प्रेरित किया और उनके लिए नए नए क्षेत्र खोले, ऐसे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को मेरा शत नमन है। और हम चाहते हैं कि हम उनके ही आदर्शों पर चल के अपनी समाज का कल्याण करें। हिंद सेवा दल पिछले लगभग 40 वर्षों से हम लोग समाज सेवा में कार्य कर रहे हैं और 132वीं बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जो लोग कार्य करते हैं, हमारा ये एक उद्देश्य रहता है कि जो समाज में कार्य कर रहे हैं उन्हें भी मान सम्मान मिले, क्योंकि हम अगर नए लोगों को मान सम्मान देंगे तभी तो नई पीढ़ी भी इस काम के लिए तैयार होगी। वही सोच के हम ये कार्य करते हैं। और लगभग 11 महिला पुरुषों को हमने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भीम रत्न से सम्मानित किया गया। आगे भी बढ़ चढ़ के काम करें, ऐसा लोगों का सहयोग का आश्वासन भी मिला है। अजमेर में संभाग स्तर का मेगा जॉब फेयर 21 अप्रैल 2023 को चंद्रोदय स्टेडियम चंद्रवदई नगर अजमेर में आयोजित किया जा रहा है। समाज स्तर के मेगा जॉब फेयर की श्रृंखला में यह 5वां मेगा जॉब फेयर है। इससे पहले 4 मेगा जॉब फेयर जयपुर, बीकानेर, उदयपुर रोड, भरतपुर संभाग में आयोजित किए जा चुके हैं। रोजगार मेले के तहत युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र दिए गए। अजमेर में युवाओं को केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री 2370 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा तो उसके अंदर युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका होगी। इस कल्पना को लेकर उनकी गवर्नमेंट काम कर रही है। साथ ही आर्थिक दृष्टि से भारत 5वें स्थान पर पहुंचा है। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में भारत दूसरे या तीसरे स्थान पर पहुंचे। इस दिशा में काम किया जा रहा है। कृषि केंद्रीय कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो बजट घोषणा थी उसके हिसाब से पूरे राज्य के अंदर अनेक जॉब कैंप्स, जॉब शिविर लगाए जाएंगे, मेगा जॉब शिविर लगेंगे। उसके तहत फर्स्ट स्टेज के अंदर हमारे संभाग स्तरीय जॉब फेयर लगाए जा रहे हैं। उनके अंदर अजमेर के अंदर भी जो जॉब फेयर है वो 20 और 21 अप्रैल को चंद्रवदई स्टेडियम के अंदर लगाया जाना प्रस्तावित है। हमारे यहाँ पर लगभग 20 सेक्टर्स की 50 से अधिक कंपनियां हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर हो चुकी हैं। लगभग 15,000 से अधिक जो जॉब्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। लगभग सभी से प्रकार के सेक्टर्स हैं जो हम लोगों ने उसके अंदर लेने की कोशिश की है। जितने भी युवा हैं जो बेरोज़गार हैं या अपने रोज़गार में आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे किसी रोज़गार के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मेरा आह्वान है कि हमने एक QR कोड जारी किया है। उस QR कोड के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करें और इस मेगा जॉब फेयर का अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सकें। आप यदि इसके अंदर आएंगे तो हमें पूरी आशा है कि आपका जो जॉब की जो आपकी स्किल है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जॉब्स की पूरी जो सिचुएशन है, जो आपको बेस्ट पॉसिबल है, जॉब आपको मिल सकेगी। इस पूरी प्रक्रिया के अंदर ये कम्प्लीटली निःशुल्क है, इसमें किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा। एक बार आप वहाँ पे आ जाते हैं तो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है उसकी हेल्प करने के लिए हमारे वहाँ पे हेल्प डेस्क रहेगी और आपको जिस भी प्रकार की सहायता चाहिए वहाँ पे मिलेगी। यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश रजिस्ट्रेशन से छूट भी जाता है तो उधर आकर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन, तो अधिक से अधिक आप कृपया करके लोग आएँ। और ये मैसेज केवल अजमेर ज़िले के लिए, पूरे अजमेर संभाग के लिए, जिसके अंदर भीलवाड़ा, नागौर और टोंक भी आते हैं, तो हम आशा करेंगे कि उधर के बच्चे भी अधिक से अधिक यहाँ पे आ सकें। आरपीएफ थाना पुलिस ने आज एक यात्री का ट्रेन में घुमा हुआ बैग जिसमें 9 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण और नकदी थी, आज तस्दीक करने के बाद यात्री को लौटा दिया गया। आरपीएफ थाना प्रभारी लक्ष्मण गौर ने जानकारी देते हुए बताया कि हाथरस उत्तर प्रदेश निवासी सुषमा चौधरी आगरा फोर्ट ट्रेन से भरतपुर से जयपुर जा रही थी, जिसका बैग ट्रेन में गलती से छूट गया था। जब सुषमा चौधरी को घर पहुंचने के बाद पता चला कि उनका बैग छूट गया है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इस बीच तुरंत उनके भाई दिलीप चौधरी ने रेलवे की हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल किया और अपनी समस्या बताई। समस्या बताने के मात्र आधे घंटे बाद ही आरपीएफ थाना पुलिस ने घुमा हुआ बैग ट्रेन की कोच से बरामद कर लिया। बैग में जो सामान यात्री का छूट गया था वह पूरा सुषमा चौधरी को अजमेर रेलवे स्टेशन स्थित आरपीएफ थाने बुलाकर लौटा दिया गया। अपना घुमा हुआ सामान पाकर सुषमा चौधरी की आंखों में खुशी के आंसू टपकने लग गए। बहुत शुक्रिया अदा करते हैं
उनका, और बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, हमारा एक अभियान चल रहा है हमारे उत्तर पश्चिम रेलवे के आईजी सुश्री अरोमा सिंह ठाकुर और मंडल सुरक्षा आयुक्त श्री अमिताभ के निर्देशित में, जिसमें हम ऑपरेशन अमानत अभियान चला रहे हैं। इसी के क्रम में हम बहुत सारे सामान पहले दे चुके हैं, यात्रियों को सुपुर्द कर रहे हैं। जो यात्री सामान भूल जाते हैं या उनका रह जाता है, वो सामान को हम तत्परता से रिकवर करके और यात्री तक वेरिफिकेशन के बाद हम सुपुर्द करते हैं। इसी कड़ी में आज भी ऐसा ही हुआ है। ये महिला यात्री हैं सुषमा जी, हाथरस से आ रही थी आगरा फोर्ट पे, और ग्रुप था 6-7 लोगों का। गांधीनगर इनको उतरना था और गांधीनगर उतर गए और अपने घर चले गए। घर जाने के बाद इनको ध्यान आया कि मेरा बैग छूट गया है, जिसमें जेवर वगैरह थे। इन्होंने अपने इनको बताया, साहब को बताया और भाई को बताया, और फिर भाई ने हमारी हेल्पलाइन जो 139 है उस पर कॉल करके हमारे नियंत्रण कक्ष को सूचित किया। नियंत्रण कक्ष से सूचना हमारे पास आई, और क्योंकि ट्रेन में कोई आरपीएफ स्टाफ नहीं था तो टीटी को भी बताया गया, और टीटी ने भी सामान को चेक किया, सामान मिल गया। अजमेर स्टेशन पे आरपीएफ स्टाफ हमारे एएसआई प्रेम सिंह थे, उन्होंने अटेंड किया और सामान को रिकवर करके हम यहाँ लेकर आए। जब देखा तो इसमें जेवरात कुछ ज़्यादा ही थे। हमने फिर इनको, यात्री जो महिला यात्री थी, इनको तुरंत सूचित किया और ये बाय रोड आए हैं अजमेर में। वेरिफिकेशन के बाद अब इनका सामान लौटा रहे हैं। करीब 9 लाख रुपए का सामान है, 15 तोला गोल्ड, कुछ सिल्वर है और 30,000 के करीब की नकदी है। ये लोग फंक्शन में आ रहे थे। तो रेलवे सुरक्षा बल अब इनको ये सामान सुपुर्द कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम भरतपुर से गांधीनगर जयपुर आ रहे थे, तो जैसे ही घर पहुंचे तो घर जाके मुझे बताया, मैंने 139 पे कॉल की, रेलवे पुलिस के पास यहाँ से मेरे पास फ़ोन आया कि आपका बैग मिल गया है, आप अजमेर आ जाइए और यहाँ से सामान ले जाइए। तो हमें आरपीएफ अजमेर ने बहुत सहयोग किया इस मामले के अंदर, और हमारा पूरा का पूरा सामान जो भी था बैग के अंदर, वो पूरा सामान हमको सुपुर्द कर दिया है। लगभग कितने का सामान था? लगभग 9 लाख रुपए के आसपास सामान था। ये पूरा प्राप्त हो गया हमको सामान। सर, मैंने 139 पर कॉल किया लगभग 2-2:30 बजे के आसपास, और 3-3:30 बजे के आसपास तो मुझे यहाँ से कॉल आ गया था आरपीएफ अजमेर से कि आपका सामान मिल गया है। तो लगभग आधे घंटे की प्रोसेस के अंदर मेरा पूरा का पूरा सामान रिकवर हो गया ये। अगर 139 नहीं होती और मैं ऐसे ही भटकता तो मुझे लगता नहीं है कि आज मेरा सामान मेरे पास होता है। सामान मेरी सिस्टर का है, कुछ मेरा भी है। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।